सो है गाइस, मुझे ना हमेशा से ऐसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद थी जो कि एज ऑफ द स्ट्रीट्स होती है। इनकी स्टोरीज़ ऐसी होती है जो कि शुरू से आखिरी तक आपको एकदम सीट के ऊपर हुक करके रखे, स्क्रीन के ऊपर हुक करके रखे। स्टोरी इतनी थ्रिलिंग हो, ग्रिपिंग हो, और ऐसी मूवीज़ ज़्यादा पसंद है जो कि तुरंत आपको स्टोरी में हुक कर ले। और ऐसी मूवीज़ हिंदी सिनेमा में बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा ऐसी मूवीज़ बनाता नहीं है, लेकिन जब वो बनाता है तो इंडियन ऑडियंस या कहते हैं हिंदी ऑडियंस कभी उनको सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी मूवीज़ हिंदी सिनेमा में बहुत है, लेकिन जब भी वो मूवीज़ ऐसी बनाने की प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने ट्राई किया है, इन टाइप की मूवीज़ ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप हुई है। तो आज मैं ऐसी 5 मूवीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो मतलब शुरू से आखिरी तक जिसकी स्टोरी आपको हुक करके रखेगी। और ऐसी मूवीज़ हिंदी सिनेमा में आपने बहुत कम देखा होगा। ऐसी मूवीज़ बनी तो है, लेकिन हिंदी सिनेमा में आपने देखा नहीं होगा क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती है। इनमें से कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिनमें मेन स्ट्रीम सिनेमा में इनकी बातें हुई हैं, लेकिन ये मूवीज़ बहुत अंडररेटेड है। तो मुझे इसलिए लगा कि मुझे इनके बारे में बात करनी चाहिए, और आज ऐसी ही मैं 5 मूवीज़ लेके आया हूँ आपके सामने। तो इस लिस्ट की 5वीं मूवी है परी, जिसके लीड में है अनुष्का शर्मा। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि जो मूवी का मेन लीड कैरेक्टर है वो कहीं जा रहा होता है और रास्ते में उससे किसी औरत का एक्सीडेंट हो जाता है, और उस एक्सीडेंट में वो लेडी की डेथ हो जाती है। तो फिर वो पता करने निकलता है कि वो कहाँ रहती है, उसके घर में कोई और है या नहीं है, उसको इत्तला कर दी जाए। जब वो पता करने निकलता है, पता चलता है कि उस लेडी का घर पास के एक जंगल में है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है रुखसाना, जिसको प्ले किया है अनुष्का शर्मा ने। वो लेडी उसे बेड़ियों में वहाँ पे बांध करके रखती थी। उसकी हालत कुछ यूँ होती है कि मतलब वो पागल है, पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल है। इस तरीके से उसको बांध के रखा जाता है। मूवी का जो मेन लीड कैरेक्टर है उसे वहाँ से छुड़ाता है और उसे कहीं और लेके चला जाता है। और जो उसकी माँ होती है, मोर्ग में उसकी बॉडी कोई धो रहा होता है तो उसकी बॉडी के ऊपर से एक निशान मिलता है, और जो उस बॉडी का टेक केयर कर रहा होता है तो वो निशान देख के चौंक जाता है, और वो तुरंत फोन लगा देता है बांग्लादेश में एक व्यक्ति को। और उस व्यक्ति के बारे में दिखाया गया है कि जितने भी लेडी के ऊपर ऐसे टैटू होते हैं, उनके जितने भी बच्चे होते हैं उनको मार देता है। और जो इस लेडी की बच्ची थी अनुष्का शर्मा, वो जिंदा है, उसको उस लेडी ने बचा के रखा हुआ है कहीं पे। अब वो आदमी अनुष्का शर्मा की तलाश में होता है, और अनुष्का शर्मा वहाँ से भागकर वापस उस लड़के के पास आ जाती है, और वो लड़का उसे अपने पास ही रखता है। जो रुखसाना का कैरेक्टर उस मूवी में बहुत ही वियर्ड बिहेव करता है। और क्या है वो लड़की, कौन है वो लड़की, यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मूवी, जिसका नाम है परी। और इस लिस्ट की चौथी मूवी है टेबल नंबर 21। मूवी के शुरुआत में दिखाया गया है कि एक लड़का होता है जो सुसाइड करके अपनी जान दे देता है। फिर उसके बाद एक कपल की स्टोरी दिखाई गई है जिन्हें लॉटरी लगती है, और लॉटरी में उन्हें मिलता है एक टूर का पैकेज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ये लोग उस लालच में आके ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं, और वहाँ पे उन्हें बहुत मतलब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है। मतलब अपना जो टूर का पैकेज होता है वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। जिस होटल में वो लोग रुके होते हैं सब कुछ फ्री होता है, बिल्कुल नॉर्मली चल रहा होता है। फिर उस होटल का जो मालिक होता है, जिसका कैरेक्टर प्ले किया है परेश रावल ने, और मूवी के मेन लीड में है राजीव खंडेलवाल। तो परेश रावल आके इनको एक ऑफ़र देता है कि मतलब ये लोग जिस होटल में रह रहे हैं उन्होंने किसी कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कंपनी गेम खिलवाती है। इन लोग को सुन के थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये लोग एक्साइटेड होते हैं। तो जो राजीव खंडेलवाल का कैरेक्टर है वो पूछता है कि मतलब गेम कैसा गेम, और इस गेम में क्या कोई प्राइज़ है। परेश रावल का कैरेक्टर जवाब देता है कि हाँ, इस गेम में 21 करोड़ का प्राइज़ है, और कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और हर सवाल के जवाब के बाद एक टास्क आपको करना पड़ेगा। अगर वो टास्क आप कर लोगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा, और लेकिन एक शर्त है कि आप गेम को बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने गेम को बीच में छोड़ा तो आपको कोई भी पैसा या प्राइज़ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये लोग गेम खेलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त होती है कि अगर इस गेम में आपने सवाल का जवाब गलत दिया तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन ये लोग इस बात को सीरियसली ले लेते हैं और ये गेम खेलने लगते हैं। मतलब ये 2013 में इन लोगों ने स्क्विड गेम बना दिया था, इंडिया का स्क्विड गेम। मज़ा आएगा आपको। मूवी इतनी थ्रिलिंग है, ग्रिपिंग है, और शुरुआत में गेम थोड़ा बहुत मतलब लाइट वे में चलता है, आगे चल के बहुत ज़्यादा ब्रूटल, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। और कौन है ये कैरेक्टर और क्यों गेम खिलवा रहा है इन लोगों से, यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मूवी, जिसका नाम है टेबल नंबर 21। और इस लिस्ट की तीसरी मूवी है NH10, जिसके लीड में है एक बार फिर से अनुष्का शर्मा। जिसमें कहानी दिखाई जाती है एक कपल की जो अपने घर से अपने फादर के घर पे जा रहा होता है। रास्ते में इनके साथ कुछ ऐसा होता है कि ये लोग कभी वो सफ़र कभी पूरा ही नहीं कर पाते। इसकी शुरुआत में एक कपल दिखाया जाता है जो कि मतलब हाईवे से कहीं जा रहा होता है। ये लोग ढाबे पे कुछ रुकते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन यहाँ ढाबे पे एक लड़की इनसे मदद मांगती है। इस लड़की का कोई पीछा कर रहा है, उसे कोई ज़बरदस्ती ले जा रहा होता है। पहले तो ये लोग इसको इग्नोर करते हैं लड़की को, लेकिन बाद में जब ये लोग बाहर आते हैं, ढाबे के बाहर देखते हैं, तो मतलब ज़बरदस्ती कुछ लोग ये लड़की और इसके साथ एक लड़का होता है घसीट के उसको ले जा रहे होते हैं। ये जो कपल होता है इसमें जो मेल कैरेक्टर है वो लड़की की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन उनके साथ जो लोग होते हैं वो उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, और सबके सामने थप्पड़ की वजह से ये चीज़ वो लड़का अपने ईगो पे ले लेता है
और चला जाता है। मतलब इन लोग के पीछे गाड़ी से पीछा करता है। वो लड़की उसको मना करती है कि मतलब मत करो, लेकिन ये फिर भी ईगो में उसका पीछा करता है। और आगे जाके ये जो लड़की थी जो उससे मदद मांग रही होती है और उसके साथ जो लड़का होता है, ये लोग सुनसान जगह पे रुकते हैं, उन दोनों को मार देते हैं। और ये लड़का ये सब देख लिया होता है और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब ये लोग वहाँ से कैसे बचते हैं, कैसे नहीं बचते हैं, इन लोग के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, यही जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये मूवी, जिसका नाम है NH10। और इसलिए इसकी दूसरी मूवी है स्टोलन, ये 2025 में आई थी। इसकी कहानी दो भाइयों के ऊपर है। एक भाई जो कहीं से ट्रेन पे आ रहा होता है और उसका दूसरा भाई स्टेशन पे इसका वेट कर रहा होता है। और उसी स्टेशन पे एक लेडी होती है जो सो रही होती है अपने 6 या 8 महीने के बच्चे के साथ। वहाँ से उसका बच्चा को चुरा लेता है और इसका इल्ज़ाम उसके भाई के ऊपर लग जाता है जो ट्रेन से आ रहा होता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये लोग ये साबित कर लेते हैं कि मतलब इसका जो बच्चा है ये इन लोगों ने नहीं चुराया है और ये लोग वहाँ से आराम से निकल सकते थे। लेकिन इसका जो छोटा भाई था जो ट्रेन से कहीं से आया था, वो लेडी की मदद करना चाहता था कि मतलब उसका वो अकेली थी, उसका बच्चा किसी ने चुरा लिया, उसकी मदद करना चाहता है, तो उसकी मदद करता भी है। और उसी के चक्कर में इन लोग के साथ क्या क्या होता है, ये कहानी एक सत्य घटना पे आधारित है। ये क्या सही सलामत कभी अपने घर पहुंच पाते हैं? और कौन थी ये लेडी? क्या इन लोग को ट्रैप कर रही थी या ये सच में इसका बच्चा चोरी हुआ था? ये मूवी ऐसी अगर आप देख लोगे तो मतलब आप किसी की मदद करने के पहले 10 बार सोचोगे। क्या है पूरी स्टोरी और कौन थी वो लेडी, यही सब जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको 2025 की फिल्म स्टोलन। और इस लिस्ट की पहली फिल्म है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मतलब इंडियन सिनेमा में ऐसी मूवीज़ रेयरली बनती है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही देखा है और मुझे काफ़ी पसंद आई थी। स्टोरी इस लिस्ट की सबसे फेवरेट पिक्चर है। इसमें कैरेक्टर दिखाया गया जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करता है, उसका बॉस उसको बहुत टॉर्चर करता है, जितनी सैलरी उसको दे रहा होता है उससे डबल ट्रिपल उससे काम करवाता है और ये भी मतलब उसका काम करते रहता है। उसके ऑफिस में एक लड़की होती है जिसको ये पसंद करता है, तो कभी वो बोल नहीं पाता है। तो एक दिन उसका बॉस को काम के लिए रोक के रखता है रात भर ऑफिस में ही, और काम करके वो घर पहुंचता है तो उसके बॉस का फ़ोन आता है कि मैं 2 असाइनमेंट करने के लिए दिया था और तुमने एक ही असाइनमेंट किया। तो गुस्से में आके मतलब अपना फ़ोन वो सब तोड़ देता है, फिर वापस चला जाता है ऑफिस में काम करने के लिए। और इसका बॉस उसको जलील करके वहाँ से निकाल देता है, काम पर से निकाल देता है। और वो फिर एक नया फ़ोन खरीदता है, जो कि पुराना फ़ोन उसने तोड़ दिया था, नया फ़ोन वो खरीदता है। बीच में ऐसे ही चलता रहता है। रात में उसको एक बार एक कॉल आता है 5 बजे के करीब। जब एक कॉल अटेंड करता है, सामने से एक आवाज़ आती है जो कि हू बहू सेम टू सेम उसकी आवाज़ थी। और सामने वाला बोलता है कि मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। मतलब ये हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मतलब इसके साथ कौन ये भद्दा मजाक कर रहा है। फिर ये अगले दिन जाता है अपने फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवाने, देखता है कि रात इसको कोई कॉल आया ही नहीं था। फिर अगले दिन होता है, फिर वही कॉल आता है उसी टाइम पे। फिर इससे बात करता है तो बताता है कि मतलब जो सामने बात कर रहा होता है वो बोलता है कि मतलब मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता हूँ। ये भी धीरे धीरे करके उससे बात करने लगता है और धीरे धीरे मतलब उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। उसको अपनी जॉब भी मिल जाती है, बल्कि उसको अलग से कैबिन मिलता है, अलग से मतलब प्रमोशन हो जाता है। और जो लड़की होती है वो भी उसको नोटिस करने लगती है। धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। लेकिन एक दिन उस फ़ोन का अटेंड करने से मना कर देता है। एक बार कॉल सामने से बात कर रहा होता है तो बोलता है कि मैं तुम्हारी अब ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी लाइफ जो पटरी पे आई थी वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। तो जॉब से एक बार फिर निकाल दिया जाता है और क्या क्या होता है उसके साथ, यही सब देखने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी, जिसका नाम है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। इसमें लीड रोल में फरहान अख्तर और दीपिका पादुकोण। आप लोग बताइए कि आपको ये मूवीज़ इनमें से आपने कितनी देखी है और कितनी नहीं देखी है, और आपने देखकर जो देखी है तो कैसी लगी, और आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए कमेंट करिए और नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से बनाऊंगा।